जय भोले जय जगन्नाथ। ट्रांजिट, छोटे ट्रांजिट, बड़े ट्रांजिट कैसे भी हों, चंद्रमा से देखे जाने चाहिए। और इनका एक स्टेप होता है। सबसे पहले हम देखते हैं ताराबल। जन्म, संपत, विपत, प्रेमा। इस पर फेसबुक पे अपने बहुत से पोस्ट हैं, तो वो रिपीट करने से कोई मतलब नहीं है। तो जो ताराबल है वो सबसे पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट हो गया अष्टक वर्ग। अष्टक वर्ग में जहाँ ट्रांजिट हो रहा है वहाँ कितने पॉइंट दिए गए हैं, वह दूसरा स्टेप हो गया। ठीक है। उसके बाद में तीसरा जो स्टेप आता है, प्लेनेट सिग्निफिकेशन। उसके अकॉर्डिंग हमारा चंद्रमा जहाँ स्थित है वहां से पूरा ट्रांजिट मानना चाहिए, पूरा ट्रांजिट देखना चाहिए। और यह सब केवल आप हमारे बोलने से नहीं मानो, आप स्वयं अनुभव करो खुद के चार्ट पे, अपने घर वालों के चार्ट पे, अपने आसपास के लोगों के चार्ट पे आप खुद देखो। ठीक है। तो बहुत बार क्या होता है कि ये एक बहस का एक विषय बना हुआ है, निरर्थ, अनावश्यक। यह कोई बहस ही नहीं है, लेकिन बना हुआ है आज के समय में कि लगन से देखें, चंद्रमा से देखें, नवमान से, सब बना हुआ है। और ये समय नष्ट करने के अलावा और कुछ नहीं है। ठीक है। आप किसी से भी देख लो, लागू वही होगा जो जहाँ चंद्रमा है, चंद्रमा से ही लागू होगा। अब वो आपकी इच्छा पे है कि आपने लगन से देख लिया, नौमान से देख लिया, देख के खुश हो गए, वो ठीक है, वो आपका है समय नष्ट करने का तरीका, बट लागू वही होगा जो चंद्र पे है। ठीक है। अच्छा, तो देखो, अश्विनी नक्षत्र, भरणी नक्षत्र और कृत्तिका का पहला नक्षत्र, इनमें यदि जन्म है तो मेष राशि हुई। ठीक है। मेष राशि के लिए सूर्य का यह परिवर्तन, माता मन मकान सुख वाहन, माता के लिए, मकान के लिए, सुख के लिए, वाहन के लिए, फिर 7 नंबर, यानी जहाँ से ट्रांजिट हो रहा है वहां से 7 नंबर, मकर राशि। तो काम धंधा व्यापार रोजगार आमदनी। यदि आपका चंद्रमा मेष राशि में है, अश्विनी नक्षत्र में है, भरणी नक्षत्र में है, कृतिका के प्रथम चरण में है यदि चंद्रमा, तो ये जो आने वाला ये ट्रांजिट जो है, पूरा महीना आप किसमें व्यस्त रहोगे? माता मन मकान सुख वाहन में, और काम धंधा व्यापार रोजगार आमदनी। ये दो चीजें आपका, आपके दिलो दिमाग पे पूर्णतः हावी रहेगी। कोई भी कार्य, आपका कोई भी एक्शन इन दो से संबंधित होगा। सपोज बहुत से लोग बोलते हैं कि भाई आपने जैसे ये माता मन मकान सुख वाहन बोल दिया, काम धंधा बोल दिया, हम तो पिकनिक पे जा रहे हैं, हम तो घूमने जा रहे हैं। फिर आप कहीं पर भी जाओ, आप कहीं पर भी रहो, ये दो चीजें आपके दिलो दिमाग पे आपके एक्शन को प्रभावित करेगी करेगी, यह सत्य है। ठीक है। चंद्रमा यदि कृतिका नक्षत्र के 3 चरणों में है, रोहिणी में है, मृगशिरा के 2 चरणों में, ठीक है, तो ये आ गया आपके, आपकी राशि हो गई वृषभ राशि हो गई। ठीक है। वृषभ राशि हो गई। तो वो वृषभ राशि के लिए चंद्रमा, ये सूर्य जो है कर्क राशि का जो गोचर रहेगा, यह रहेगा आयु में छोटे मित्र, भाई बहन, फॉलोवर, फ्रेंड्स, सिबलिंग, जो भी आयु में छोटे जो आपके हैं, उनका भला करने में, उनका उनसे संबंधित कार्य करने में। ठीक है। उसके अलावा तीर्थ यात्रा, पुण्य, पिता, भाग्य, इनसे संबंधित यह गोचर रहेगा। देखो,
हम सब ये चाहते हैं कि जब गोचर कोई भी बताया जाए तो ऐसा बोले कि ये गोचर अच्छा है कि बुरा है, ठीक है? उसके लिए हम पहले ही बता चुके हैं कि जो पहला स्टेप है, जन्म, संपत्ति, विपत्ति, क्षेमा, वो ताराबल, उसके अकॉर्डिंग होगा, ठीक है? तो जैसे कर्क राशि में सूर्य रहेंगे, पुनर्वसु नक्षत्र में रहेंगे, उसके बाद में पुष्य, श्लेषा। तो ये 3 नक्षत्र आपके कहाँ पड़ते हैं, वो उसके अकॉर्डिंग फल मानना, ठीक है? उसके बाद में मिथुन राशि, कुटुंब, गला, स्वास्थ्य नली, भोजन, बचत, उसके अलावा ज्योतिष, तंत्र, मंत्र, यंत्र, इनसे संबंधित ये पूरा माह है, रहेगा, ठीक है? उसके बाद में आती है कर्क राशि। तो वैवाहिक जीवन से संबंधित, बचत से संबंधित, क्योंकि सेकंड लॉर्ड हो गए ना ये, तो बचत से संबंधित और बैंक अकाउंट, अपने जो भी कागजात हैं, आरडी, एफडी, उनके वो जो डॉक्यूमेंट लिए सारी, उनसे संबंधित। उसके अलावा ये आपके हो गया सेवेंथ भाव, जो वैवाहिक जीवन है, साझेदारी है, साथ में ये किसी भी चीज को आधा करना, किसी भी चीज को डबल करना, ये सेवंथ भाव होता है, ठीक है? तो पूरा जो गोचर है वो विवाह है, साझेदारी, बचत और इन सब चीजों से संबंधित रहेगा कर्क राशि के लिए, ठीक है? उसके बाद में सिंह राशि। सिंह राशि को थोड़ा ध्यान रखना होगा। ये 12th हाउस में ट्रांजिट हो रहे हैं सूर्य। तो सबसे पहले तो आपको देखना है कि आपका जो वही जन्म संपत्ति वाला, ठीक है? उसके बाद में ये राशि का ये एंड में मानना है, ठीक है? वो जो दो हमने बताए हैं, अष्टक वर्ग और वो, उसके बाद में ये मानना जो हम अब बता रहे हैं। तो ये 12th में है, इसका मतलब ये हो गया अचानक हानि, ठीक है? दुर्घटना, हॉस्पिटल, इनसे संबंधित। साथ साथ ये 1 2 3 4 5 6, ये इसकी दृष्टि रहेगी मकर राशि पे। तो आपके ऋण रोग शत्रु जो है वो नष्ट हो रहे हैं, ऋण रोग शत्रु आपके नष्ट हो रहे हैं। और संभवतः कोई पुरानी बीमारी, लंबे समय से चल रही बीमारी आपकी जो है वो नष्ट हो रही है, ठीक है? उसके अलावा ये 6th हाउस जो है वो डेली सोर्स ऑफ इनकम का भी है। तो सिंह राशि वालों के लिए डेली सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेगी, उसमें वृद्धि होगी। और ये 6th हाउस जो है ये सेकंड हाउस से शिफ्ट हो गए, तो आपकी बचत बढ़ाएगा। हो सकता है आपको कोई नया इन्वेस्टमेंट करने का मन हो जो कि सफल होगा, ठीक है? ये सिंह राशि के लिए सब लागू होगा। उसके बाद में कन्या राशि पे आते हैं। तो कन्या राशि के लिए जो है ये गोचर जो है मिश्रित रहेगा कन्या राशि के लिए। सबसे पहले तो आप वैसे ही देखेंगे जन्म संपत्ति से, उसके बाद में देखो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र जो है, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का चरण, उसके बाद में हस्त नक्षत्र पूरा, और चित्रा के 2 चरण, ये कन्या राशि बनाते हैं, ठीक है? तो कन्या राशि के लिए ये जो गोचर है ये संतान की तरक्की दे रहा है, मनोकामना पूर्ति दे रहा है, ठीक है? और साथ में अचानक हानि और कर्जे से संबंधित हानि, ऋण से संबंधित हानि इसमें आ रही है, ठीक है? ये पूरा आपका महीना जो है इसी से संबंधित रहेगा, संतान से, मनोकामना पूर्ति से और कर्ज संबंधित हानि से, इनसे संबंधित आपका रहेगा। उसके अलावा 11th हाउस जो है वो बैक पेन को भी दर्शाता है। तो आपके हड्डियों में दर्द, बैक पेन बहुत ज़्यादा रह सकता है, ठीक है? और गर्दन से संबंधित आपको रोग
आ सकता है, इसके पूरे-पूरे चांसेस हैं। उसके बाद में तुला राशि की यदि हम बात करें, तो तुला राशि में जो है आपका जो ऑफ़िस स्पेस है या जहाँ आपकी दुकान है, जहाँ आपका फैक्ट्री कार्यालय है, वहाँ पे आपका नाम बढ़ेगा, वहाँ पे आपको प्रमोशन जैसा चांसेस दिखाई दे रहा है। आपका नाम बढ़ेगा, ख्याति में वृद्धि होगी और जैसे चाह रहे हो वैसे कार्य ना होके किसी और प्रकार से होंगे, लेकिन कार्य आपके पूर्ण होंगे। असंतुष्टि आपको रहेगी। आपको असंतुष्टि इसलिए रहेगी कि जैसा आप सोच रहे थे जिस तरीके से, वैसे काम नहीं होगा, किसी अन्य तरीके से होगा, जो कि चलो अंत भला तो सब भला, ऐसी बात आप सोच के उसको छोड़ देंगे, ठीक है? उसके बाद में वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के लिए देखो, सूर्य का कोई भी गोचर हो, वृश्चिक राशि के लिए शुभ ही रहेगा। सूर्य का कोई भी गोचर हो, वृश्चिक राशि के लिए शुभ ही रहेगा। तो ये वाला गोचर जो है, इसमें भी यही बात लागू होगी, पिता से संबंधित, छोटे भाई बहनों से संबंधित और छोटी यात्रा से संबंधित, तीर्थ यात्रा से संबंधित आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। वृश्चिक के लिए यह गोचर पूरा शुभ है। उसके बाद में आते हैं धनु के लिए, ठीक है? तो धनु राशि के लिए जो भी तंत्र मंत्र यंत्र या जो भी गुड़ विज्ञान है, जो कि आम जनमानस नहीं जानता है, उसको जानने के अवसर मिलेंगे। साथ में पाइल्स की बीमारी इनको हो सकती है और उसके अतिरिक्त हार्ट से संबंधित भी बहुत अच्छे संकेत नहीं है। हार्ट से रिलेटेड धनुराशि को सावधान रहना होगा, ठीक है? उसके बाद में आते हैं मकर राशि, वही एक साथ बनेगा इनका भी। तो वैवाहिक जीवन, मकर राशि का वैवाहिक जीवन, मकर राशि का साझेदार, विवाह है, किसी भी चीज को डबल करना, आधा करना, ठीक है? ये सब इनके साथ चलता रहेगा पूरे महीने, मकर राशि के लिए। अब कुंभ राशि की बात करते हैं। कुंभ ऋषि की संतान, कुंभ ऋषि भी कुंभ राशि है और इन्हीं के थ्रू जो महाकुंभ निर्धारित होता है, जहाँ जब देवगुरु बृहस्पति कुंभ राशि से गुजरते हैं, ठीक है, तो बड़ा कुंभ होता है। वो कुंभ, उस कुंभ का महत्व ज्यादा होता है। तो कुंभ राशि के लिए सप्तम लॉर्ड जो है वो सिक्स्थ में आ गया। ऋण रोग शत्रु नष्ट होंगे, पहली बात। दूसरी बात, यदि शॉर्ट टर्म कोई काम मिल रहा है, छोटी अवधि का कोई काम मिल रहा है जिसमें पैसा आना हो, छोटी अवधि का कोई काम हो, वो काम इनका सक्सेसफुल होगा। और लॉन्ग टर्म के लिए सोचेंगे या जो दीर्घकालीन योजनाएं बनाएंगे वो फेल होंगी, ठीक है? ये कुंभ राशि के लिए है। कुंभ राशि लगभग ऋण रोग शत्रु नष्ट होंगे और क्या बोलते हैं, ट्वेल्थ को देखेगा इनके, तो ट्वेल्थ को देखेगा जो कि शुभ दृष्टि मानी जाएगी कुंभ के लिए। तो कोई बीमारी से छुटकारा मिले, कोई दुश्मन से निजात मिले, ठीक है? या खुद का माइंड सेट जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव चल रहा था अब तक, वो ठीक हो जाए, इस प्रकार। उसके बाद में मीन राशि, मीन राशि के लिए ये पूरा गोचर शुभ है। वृश्चिक की तरह ही होगा इनका भी। तो पूरा गोचर शुभ है। संतान संबंधित, मनोकामना पूर्ति संबंधित आप रहेंगे। संतान के अतिरिक्त ये जो तंत्र मंत्र यंत्र विज्ञान, ज्योतिष ज्ञान, मंत्रोच्चार, सौदा सट्टा, मनोरंजन, इनसे संबंधित आप रहेंगे और ये पूरा गोचर जो है लगभग शुभ है। मान लो जन्म संपत्ति विपत से या किसी अष्टक वर्ग से या किसी और भी वजह से हमारा कर्क राशि का ये सूर्य का ट्रांजिट अच्छा नहीं है, मान लो अच्छा नहीं है, ठीक है? तो हम क्या करें? तो ये जो मंत्र लिखा है,
ओम गृणी धात्रे आदित्य। ये 108 बार संध्या वंदन के समय या तो सूर्योदय के समय जो भी, और जब भी आपका मन हो, ठीक है, ये मंत्र उच्चार करें। और देखो, द्वादश राशि, द्वादश आदित्य होते हैं, किंतु जब भी केंद्र की बात आती है, केंद्र कहते हैं मेष राशि को, कर्क राशि को, तुला राशि को और मकर राशि को, इनको केंद्र कहते हैं, ठीक है। तो जब भी केंद्र की बात आती है, वहां पे ये केंद्र के स्वामी जो है ना, वो केंद्र का आदित्य कोई भी हो, केंद्र, उन आदित्य के स्वामी धात्र आदित्य को माना गया है, ठीक है। ये एक ज्योतिष में रूल है। तो ओम गृणी धात्र आदित्य, इस प्रकार जो है हमें ये पाठ करना है, इसका मंत्र का उच्चार करना है एक बार। सेकंड बात, देखो सूर्य जो है वो हड्डियों के कारक है। तो हड्डियों के रोग जब हम लोग अपने आसपास जब भी देखते हैं कि भाई किसी का हाथ टूट गया, किसी का पैर टूट गया, या ठीक है, आप उस समय गौर कर लिया करो, वो सूर्य ट्रांजिट के साथ ही होता है हमेशा, यह सत्य है। जब भी किसी का कोई हाथ टूटता है, पैर टूटता है, ठीक है, मतलब जो ऐसी चोट जो दिखाई दे, सामने दिखाई दे कि हाथ पे प्लास्टर लगा हुआ, ऐसा, ठीक है। तो ये जो भी चीजें होती हैं, ये होती हैं सन ट्रांजिट के टाइम ही होती है, ठीक है। तो सन ट्रांजिट का टाइम क्या आ गया, जैसे अभी एक तो ये टाइम आ गया कि सूर्य कर्क राशि में जा रहे हैं, उसके बाद में वो टाइम आ गया कि कर्क राशि में तो जा रहे हैं, लेकिन कर्क राशि में पुनर्वसु नक्षत्र में रहेंगे चौथे चरण में। अब पुनर्वसु के चौथे चरण में रहेंगे, उसके बाद में दूसरा ट्रांजिट क्या हो गया, पुनर्वसु छोड़ के पुष्य में जाएंगे। तो उस समय गौर कर लेना, आप हड्डियों से संबंधित आप देख लेना चारों तरफ अपने, ठीक है। उसके बाद में पुष्य के 4 चरण होते हैं। तो पुष्य में जैसे पहला चरण पूरा हुआ, फिर जो दूसरे चरण में जाएंगे वो ट्रांजिट गिना जाएगा। फिर तीसरे में जाएंगे तो जिस समय ट्रांजिट हो रहा है ना, वो गिना जाएगा। चौथे में जाएंगे, वो गिना जाएगा। उसके बाद में आएंगे श्लेषा नक्षत्र में। श्लेषा नक्षत्र में आएंगे तो वही 4 चरण, वही, ठीक है। तो कहने का मतलब सूर्य जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, हड्डियों से संबंधित परिणाम मिलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसमें देखो, देश विदेश भारतवर्ष संबंधित बहुत सी प्रेडिक्शन हमारी डाली हुई है, और सरस्वती माता की कृपा से आज तक कोई एक सिंगल प्रेडिक्शन हमारी गलत नहीं हुई है, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान में रखो, इस माह भी सूर्य जो 12th आ रहे हैं, अपने स्थान से 12th आ रहे हैं, केंद्र में आ रहे हैं। तो जो भी बड़े नाम हैं, वो ट्रंप जी हो, पुतिन जी हो, मोदी जी हो, ठीक है, नेतन्याहू हो, जो भी बड़े नाम हैं, ये चिंता में रहेंगे, अंदरूनी चिंता इनको रहेगी। तो ठीक है, ये भ्रमण कर रहे हैं, बाहर घूम रहे हैं, ये ठीक है, मेलोडी वो सब चलेगा इनका, वो तो रोज का काम, वो तो इनकी रूटीन है, वो चलती रहेगी। लेकिन अंदर से ये दुखी रहेंगे, अंदर से ये बिल्कुल भी खुश नहीं, बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं रह सकते पूरे ट्रांजिट में, ये मान लो, कुछ की बात है। इनको कोई न कोई चिंता खाई जा रही है, ठीक है, वो कोई भी चिंता हो सकती है। ये सब कब होगा, जब सूर्य कर्क राशि भ्रमण करेंगे, पूरा भ्रमण, पूरे महीने इनको चिंता खाएगी, इनके जो है दिमाग में कुछ न कुछ फितूर जो है वो चलता रहेगा कि कैसे निपटे, कैसे निपटे, ऐसे करके इनसे इनका चलता रहेगा। एक बात, सेकंड बात, कि ये जो क्या बोलते हैं अपने, शुक्र से 12th ये सूर्य आ रहे हैं। तो मनोरंजन इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री, टीवी इंडस्ट्री, मीडिया इंडस्ट्री में जो भी फेमस लोग हैं, उनकी जान को खतरा है, ठीक है। वो सीरियल वाले हो, वेब सीरीज वाले हो, या कोई भी हो, वो उनकी जान को खतरा रहेगा। अच्छा, यहाँ से 12th बुध का गोचर है, और ये सूर्य का ये जो पूरा गोचर जो रहेगा, इसमें बुध जो है वो 12th में रहेंगे। तो ये जो सूर्य कर्क राशि में आ रहे हैं, शुरुआती जो 15 दिन है, वो हम डंके की चोट पे बोल रहे हैं, किसी के बाप की मजाल नहीं कि आप तक फर्जी खबर पहुंचा दे, बल्कि जो फर्जी खबरें हमें देखने सुनने को मिलती रहती है एनी टाइम, ये सब आप देख ही रहे हो, ठीक है। वो
उन फर्जी खबरों पे विराम लगेगा या तो उनकी जांच पड़ताल होगी। तब जब ये कर्क में आएंगे तो शुरुआती 15 दिन ये मीडिया के लिए एक जो सोशल मीडिया है उसके लिए ये अच्छा टाइम रहेगा, लेकिन बाद में वही खिचड़ी वही पक जाएगी, वही सब कुछ हो जाएगा जैसा हमेशा होता है। बट शुरुआती 15 दिन समय है कि सही खबर कई लोगों तक पहुंचे, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा ये समुद्र को भी बोलते हैं, कर्क राशि जो है, तो समुद्र में रहने वाले जीवों के लिए यह समय अच्छा नहीं रहेगा। उनमें कमी आएगी, उनकी जनसंख्या जो है वो कम होगी, जो समुद्र में जीव रहते हैं उनकी जनसंख्या कम होगी। मछुआरों के लिए भी यह समय बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। मछली पालन से जुड़ी व्यवसाय जो है उनके लिए ये समय अच्छा नहीं है। अच्छा, उसके अलावा बंदरगाह पे कोई बड़ी घटना होगी, वो किसी भी देश में कहीं पर भी हो सकती है, कोई भी बंदरगाह हो, वहाँ पे बड़ी घटनाएं हो सकती हैं, ठीक है। तो एक्चुअली वीडियो तो हम ला रहे थे, जो पर्पज ऑफ लाइफ मून से सेवेंथ हाउस हमारा पर्पज ऑफ लाइफ होता है, वीडियो तो हम वो ला रहे थे, लेकिन बीच में ये वीडियो हमें लाना पड़ा, तो जल्दीबाजी में जैसा भी बन पड़ा है इसको आप स्वीकार कीजिए। और हाँ, ये वीडियो जब आप देखो तो उससे पहले प्लीज वो जन्म संपत वाली पोस्ट देख लेना, फेसबुक पे है। और हमारा जो पर्सनल फेसबुक अकाउंट है उसमें आपको वो पोस्ट मिलेगी अगस्त 2019 की, और जो पेज है उसमें वो पोस्ट मिलेगी आपको 2020 अप्रैल मई की, या तो 2021 जनवरी फरवरी की मिल सकती है, ठीक है। और उसमें चर्चा की हुई है कि एक जन्म संपत्तारा क्या होता है, ठीक है। तो उससे जरूर देखना। पहला पॉइंट, पहला स्टेप वही है, और दूसरा अष्टक वर्ग होता है कि कर्क राशि में सूर्य को कितने नंबर मिले हैं उस पर डिपेंड है, ठीक है। ये दो को मेन मानो, उसके बाद जो अपना ये वीडियो है इसको मानो, ठीक है। इस प्रकार से तो जल्दबाजी में जैसा भी मन पड़ा आप स्वीकार कीजिए। जय भोले, जय जगन्नाथ।